हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये देखते हैं कि आज जो है हमारा नेक्स्ट जो फाइलम है दैट इज टीनोफोरा। इसका जो प्रेडिसेसर हमने आपके साथ डिस्कस किया था सीलंट्रेटा। सीलंट्रेटा जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट करस्टर था कि एक तो था कि ये इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिस पर हमने आपको डिटेल में बताया था कि इसमें ये कह सकते हैं कि आगे जाकर के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें एलिमेंट्री कैनाल जो है डेवलपमेंट शुरू होगी। यहाँ पर वो क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी नहीं है, लेकिन एक इस तरीके की कैविटी बनी है जिसको आपने नाम दिया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है हायर एनिमल में जाकर के गैस्ट्रिक कैविटी में जो है वो कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर हमने डिस्टिंग्विश फीचर में बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर जो कैविटी है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर है, जबकि हायर एनिमल में जो है गैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं स्टमक को। तो वहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है वो डुअल फंक्शन करती है, एक तो डाइजेशन का भी करती है और दूसरा जो है डाइजेशन के साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। तो ये जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है इसका प्रोमिनेंट करेक्टर था, और वो चूंकि वो कैविटी डेवलप होती है इसलिए उस फाइलम का नाम आया था दैट इज सीलंट्रेटा। और वही सीलंट्रेटा जो है नाउ डेज जो है रिप्लेस्ड हो गया एक दूसरे नाम से जिसको हमने टर्म यूज किया था दैट इज नाइडेरिया। नाइडेरिया जो है उसमें स्पेशल सेल्स थी जिनका काम था कि वो जो नीडोब्लास्ट सेल जो है उसमें एक ऐसा केमिकल भरा होता है जिसको हम हेपेनोटॉक्सिन कहते हैं, और वो स्टिंगिंग सेल होते हैं। और एनिमल बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप वो मोस्टली कार्निवोरस होते हैं। तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को वो किल करने के लिए वो टेंटाकल के थ्रू उनको जो है कैप्चर करते हैं, और उसमें वो स्टिंग स्पाइन लाइक जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है वो बॉडी में पेनिट्रेट कर देते हैं, और वो जो केमिकल जो है वो उसमें जा करके उसको पैरालाइज कर देता है, और फिर वो उस प्रे को पकड़ के और खा लेते हैं। तो अर्लियर ये टीनोफोरा एक्चुअली जो नाम आया है, अर्लियर इट वाज प्लेस्ड इन दैट इज इन सीलंट्रेटा और नाइडेरिया। बाकी सब करेक्टर वही है उसमें ऑलमोस्ट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टर आएगा वो जो है बायोल्यूमिनेसेंस, एक मैकेनिज्म और एक फिनोमेना होती है, वो हम अपने इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो एनिमल जो है जिसको हम टीनोफोरा कहते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर जो है कहाँ से आया कैसे आया, तो इस नॉमेनक्लेचर में एक लैटिन टर्म जो है टीनोज है। उस टीनोज का मतलब होता है दैट इज कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें लाइक कॉम्ब जो है इसमें ये जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फोरामेंस बियरर, ऐसे ग्रुप जिनमें जो इसकी कॉम्ब प्लेट होती हैं वो टीनोइड टाइप की होती हैं। इस टीनोइड टाइप होने की वजह से इसका नॉमेनक्लेचर आया टीनोफोरा। तो इसके सम इम्पोर्टेंट जो है साइलेंट फीचर्स हैं जिन पर हम आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका ये यूनिक करेक्टर है। अब अगर हम इसका हैबिटाट देखते हैं, या हैबिटाट देखने से पहले कि हम इस टीनोफोरा जिसका मतलब है कॉम्ब, फोरा मीन्स बियरर, ऐसे एनिमल जिसमें एक कॉम्ब बियरर जो है इनको हम दूसरी लैंग्वेज में कॉम्ब बियरर भी कहते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो एनिमल जो है इनका हम अगर नॉर्मल जो है इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये वॉलनट शेप के होते हैं। दे रिजेंबल्स द बॉडी ऑफ वॉलनट। as you know this is a very famous and edible fruit, ड्राई फ्रूट जिसको हम वॉलनट कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो है उस जैसी होती है, तो इसलिए इस एनिमल को हम सी वॉलनट भी कहते हैं।
और प्रीफिक्स सी लगा हुआ है क्योंकि इसका हैबिटेट जो है दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। इसका मतलब यह है कि इस फोरा जो ग्रुप है इसमें जितने भी एनिमल मिलते हैं दे बिलोंग टू द देयर हैबिटेट इज दैट इज मैरीन वाटर। ये मैरीन वाटर में ही मिलते हैं, मोस्टली ओशियन में ही मिलते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सी वॉलनट। और इनका स्ट्रक्चर जो है वो जेली लाइक जो है जैसे होता है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, कॉम्ब लाइक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये इनको हम कॉमन लैंग्वेज में कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट का नोमेनक्लेचर देते हैं। अब यहाँ पर इनकी अगर हम हैबिटेट देखते हैं कि जनरली जो है इनका हैबिटेट कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देखते हैं हैबिटेट जो है एक्सक्लूसिवली मेराइन। इसका मतलब ये है कि ये जो एनिमल जो है दे आर एक्सक्लूसिवली जो है वो मेराइन वाटर में ही मिलते हैं, मतलब दे आर रेस्ट्रिक्टेड इन दैट इज द सी वाटर इज देयर। और इसमें उसके हैबिटेट के बाद अगर हम इसकी बॉडी अगर देखते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉडी जो है ओवल शेप ग्लोबल शेप होती है, तो यहाँ पर अगर हम इस बॉडी को इसमें जो है सिमेट्री की बात करते हैं, कोई भी ये सेंटर है सेंट्रल एक्सिस से होकर के जा रही है, तो किसी भी एंगल से हम इस एनिमल को अगर बाइफर्केशन में डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि ये रेडियस हो गया ऑलमोस्ट। तो ये जो है किसी भी रेडियल प्लेन के थ्रू इनको हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसलिए सिमेट्री जो है जिसका मतलब निकलता है सिमिलर हाफ, जिसका कि हमने डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि ये जो सिमेट्री है इस ग्रुप में आने वाले जो मेंबर्स जो है दे आर हैविंग द सिमेट्री इज कंसर्न्ड दे आर रेडियल सिमेट्रिकल। all the, in other words you may say all the organisms which belong to this Ctenophora they are having that is the radial symmetry in their body concerned is that। दूसरा जो है सब अगर हम इसमें देखते हैं कि इसमें जर्म लेयर जो है, जर्म लेयर जो कि हमने अगेन आपको बता रहे हैं कि ये जो जर्म लेयर की जो स्टोरी ये है कि ये कभी जब ये जो है मान लीजिए यहाँ पर एक सिंगल सेल जो है और सिंगल सेल के बाद फिर ये जाकर के दो सेल बन जाती हैं, दो के बाद जो है ये मतलब 4 हो गई 8 हो गई और इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स बन करके आगे जाकर के ये क्या करते हैं कि इसमें एक सेंट्रल जो है अगर हम इसको सीधा कट कर देते हैं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है निकल के आती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ब्लास्टोसील कह देते हैं, इसको हम एक्टोडर्म कहेंगे, एक्टोडर्म, और ये होगी ब्लास्टोसील। अब आगे जाकर के ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इन्वेजिनेशन होने लगता है और इस तरीके से बनते बनते ये जो बॉडी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है जिसमें कि ये जो कंडीशन जो है, तो ये जो पहले सिंगल लेयर थी ये डबल लेयर बन जाती है, इसको आपने एक्टोडर्म कहा हुआ, इसको अंदर की है तो उसको एंडो कहा हुआ। ये बोथ लेयर जो है एक्टोडर्म आउटर है एंडोडर्म इनर है, इन ये 2 लेयर बनती है, इसलिए उनको हम कहते हैं जर्म लेयर का स्टेटस जो है 2 जर्म लेयर्स आर देयर। 2 जर्म लेयर बनती हैं जिसमें कि एक्टोडर्म जो है ये आउटर होती है और एंडोडर्मिस जो है वो इनर होती है, अंदर वाली। ठीक है, तो आओ एक्टोडर्म लाइंग आउटर साइड एंड एंडोडर्म लाइंग ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आगे जब डेवलपमेंट होता है तो चूंकि यहाँ पर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो टिश्यू लेवल होगा तो डिफरेंट जो है ना यहाँ पर ये टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ये इनका काम होता है। तो ईयर आफ्टर द सिमेट्री बॉडी लेवल अगर देखते हैं इनका, यहाँ जर्म लेयर तो हो गया दैट इज एक्टोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म, इट मींस 2 लेयर हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, तो दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। डाई मींस 2 ब्लास्टोमेरस आर कंसर्न्ड इज देयर, 2 जर्म लेयर बनाते हैं, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अब इनका हम बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो आप देखते हैं कि पॉरीफेरा में ये जो है
सेलुलर लेवल था, और यहाँ पर जो नाइडेरिया, इसको आप सिलेंट्रेटा कहते हैं, और दूसरा जो है ये ग्रुप जो है टीनोफोरा, ये दोनों मेंबर जो है ये शो करते हैं दैट इज टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ये एनिमल जो है टिश्यू लेवल जो है वो बनाते हैं, जैसा कि इनके प्रेडिसेसर कह सकते हैं कि जो सिलेंट्रेटा है और नाइडेरिया, तो वो उसमें भी टिश्यू लेवल है, यहाँ पर भी टिश्यू लेवल है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनकी बॉडी जो है 8 जो है इसमें एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए, कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसमें ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है इस तरीके की जो है सेंटर से निकलती हैं। इनको हम मतलब माउथ के सेंटर, दैट इज माउथ इज लोकेटेड फ्रॉम वेयर, ये 8 जो है कॉम्ब प्लेट्स निकलती हैं, वही कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, जिसमें कि ये इनको हम कहेंगे कॉम्ब प्लेट्स, और नंबर जो है इनका होता है 8। और यहाँ से जो है दो आइदर साइड ऑफ दिस माउथ इज देयर, दो बड़े जो है ना टेंटाकल्स निकलते हैं फ्रॉम वन आर्म से। आप देखते हैं इसके अंदर ये एनिमल जो हमने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ से जो है ये जो टेंटाकल्स जो है लार्जर होते हैं, तो ये जो है ये सिलिया जो है वो हेल्प करते हैं, टेंटाकल भी विद हेल्प ऑफ दिस वो एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट के लिए दे आर रेस्पॉन्सिबल, और इन पर लगे होते हैं ये आप देखते हैं कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आर देयर, जिनको हम सिलिया भी कह सकते हैं, टिनी स्ट्रक्चर इज देयर। तो ये जो है फूड मटेरियल को स्टिक करके यहाँ पर और वो इसकी तरफ भेज देते हैं। तो इस टाइप से ये दो टाइप के फंक्शन हो गए, एक तो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं स्विमिंग में, दूसरा जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द फूड इज देयर। इस तरीके से ये 8 जो है ये नंबर फिक्स है। तो ये एक्सटर्नल रो होती हैं सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। उसके बाद यहाँ पर जो है हम डाइजेशन की बात करते हैं। डाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि इस ग्रुप में जो डाइजेशन कार्निवोरस होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स लेते हैं, और उनमें जो है जो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि उनका डाइजेशन जो है अंदर सेल के होता है तो हम इंट्रा कह देते हैं, और कुछ इसमें जो सेंट्रल कैविटी है उसमें होता है तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर कहेंगे। तो यहाँ पर लाइक देयर प्रीवियस सिलेंट्रेट्स, यहाँ भी जो डाइजेशन जो है वो इंट्रा सेलुलर एज वेल एज इंटर सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन यहाँ देखने को लिए मिलता है। देन दैट इज वट एवर दैट इज बेस्ड प्रोडक्ट अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अमोनिया बनता है और डिफ्यूजन के लिए CO2 वगैरह जो है वो सब डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से सराउंडिंग में निकल जाती है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये रिप्रोडक्शन जो है इसमें मोस्टली रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल टाइप का होता है, जहाँ की इसमें सेक्सेस की बात करते हैं तो इसमें दोनों ही जो है वो सेल्स होते हैं, मेल और फीमेल। इसकी वजह से इनको हम कहते हैं सेक्सेस यूनाइटेड। सेक्सेस यूनाइटेड का मतलब है कि इसमें दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट। क्या टर्म यूज करेंगे? दे आर नोन एज सेक्सेस यूनाइटेड, और इनको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। और एक टर्म और भी बोलते हैं दैट इज बाइसेक्सुअल। ये 2-3 टर्म जो है जो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कहने का मतलब ये है कि इसमें मेल एंड दैट इज द फीमेल बोथ द गैमेटिंग फॉर्मिंग टिश्यू और सेल्स दे आर देयर। सो फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है। कहने का मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव और सेल्स जो है दे आर फॉर्म हियर, बट देयर मैचुरेशन पीरियड इज डिफरेंट। तो यहाँ से मेल गैमेट्स मान लीजिए फर्स्ट जो है टाइम मैच्योर हो जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर ये जो है बॉडी से अलग होकर के जहाँ उनको अदर मेंबर मिलता है उसके साथ जाकर के फ्यूज कर लेते हैं। तो इसी टाइप से जो है इनका कहने का मतलब इनके रेस्पेक्टिव जो सेल्स जो है व्हेन दे प्रोड्यूसेस द डिफरेंट गैमेट्स और दे रिलीजेस इनटू द वाटर,
where that is the male and female गैमेट्स जो है वो फ्यूज टुगेदर, मींस दैट इज आउटसाइड जो है उन फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो वो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. आफ्टर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन देन जाइगोट इज फॉर्म, और जाइगोट के बाद कोई इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, कोई लार्वा बनता है उसको, तो उसके बाद फिर वो ट्रांसफर होता है एडल्ट में. इसलिए डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो है इसमें इनडायरेक्ट होता है. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ऑलमोस्ट इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो करेक्टरिस्टिक फीचर अगर हम इसको अपने इसके प्रेडिसेसर जो नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा के साथ जो है अगर हम कोरिलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल इज देयर. बट यहाँ पर एक स्पेशल जो है ग्रुप जो है जिसमें कि स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल आप कह सकते हैं कि टिश्यू होता है विच शोज दैट इज द बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में ये जो है दे एमिट द लाइट वेयर दे आर इन डार्क और नाइट में ये जो है फायर फ्लाई की तरह ये चमकते हैं, लाइट फेंकते हैं. द मैकेनिज्म इट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस. और ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है इनके सेल्स में स्पेशल एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं ल्यूसीफेरिन. ये ल्यूसीफेरिन जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से लाइट जो है एमिट होती है, लाइट एमिट्स, ये लाइट एमिट करते हैं. और दिस मैकेनिज्म और फिनोमेना को हम कहते हैं क्या, बायोल्यूमिनेसेंस. So these the members belonging to this Ctenophora, they having the distinct feature than its predecessor that is coelentrates और cnidarians. तो इसके मेंबर जो है जो आपके सिलेबस में 2-3 मेंबर जो है दे हैव गिवन इज देयर. तो इसके जो मेंबर जो है ये हैं, वन इज प्लूरोब्रांकिया. प्लूरोब्रांकिया जो हमने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया हुआ है कि ये इसमें ये जो प्लेट हैं ये इसमें प्लेट दे आर दैट इज हैविंग सम कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, सेंटर में माउथ है और ये बड़े जो है टेंटाकल्स राइज होते हैं साइड से. तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और इसमें इसके रिप्रेजेंटेटिव जो है 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स दैट इज प्लूरोब्रांकिया, अदर इज ट्यूनोप्लाना. ट्यूनोप्लाना वही उसी मैकेनिज्म से बना हुआ है क्योंकि उसमें वो यूनिक कैरेक्टर है. So 2 members belonging to this Ctenophora, that is one is Pleurobrancia and other is Ctenoplana is there. ये हुआ आपका, this is whatever that is we may say this is regarding the phylum Ctenophora is over. Thank you. This is about this complete phylum is. So now please its successor will be Platyhelminthes. So in due course of time or our next episode we will discuss about this successor phylum that will be known as Platyhelminthes. Thank you. ये lecture जो है is based on Ctenophora that is over. At last but not least, this is my only request. If our content is that is worthwhile and you think, then please इसको share, like and subscribe accordingly. Thank you please.